हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जनरेट करने वाले हैं प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज होते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट में जो मेन पेज होते हैं जो कि हमें पैसे कमाने में मदद करते हैं, उनको हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दूसरा वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो पेज होते हैं उनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इनको कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखो, इनको जनरेट करना बहुत ही आसान होता है। देखो, इनको जो जनरेट करना होता है ना, बहुत ही आसान होता है। कोई भी मतलब भारी काम नहीं है ये, बहुत ही आसान है और आसानी से आप इनको जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो इनका आपको मतलब समझना पड़ेगा। देखो, टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि आप समझ ही सकते हो, आपकी जो कंडीशन होगी आपकी वेबसाइट की वो आपको उसके अंदर लिखनी पड़ेगी। और फिर डिस्क्लेमर यानी कि सारा कुछ जो भी मिला के, यानी कि पूरा इकट्ठा करके जो भी होगा ना आपकी वेबसाइट में, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि आपकी सिक्योरिटी क्या क्या होगी, आपकी कंडीशन क्या क्या होगी, वो सारा कुछ इसमें आपको बता देना है, ठीक है। फिर है प्राइवेसी पॉलिसी, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है वो आपको क्या क्या इसमें आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फिर है कॉन्टैक्ट अस, ये तो आप समझ ही सकते हो, आपको अगर कोई यूज़र कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो कैसे कर सकता है। फिर अबाउट, अबाउट में तो आपको आपके बारे में लिखना पड़ेगा, और आपकी साथ ही ये वेबसाइट है इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। लेकिन हम है ना क्या करेंगे, जो अबाउट है ना वो तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मैं भी आपको इसमें बनाकर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये खुद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अबाउट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। इसमें कोई भारी काम नहीं है, आपके बारे में लिख देना और साथ ही आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या जो लोगों को प्राइवेट करोगे, यानी कि सर्विस क्या क्या आप देना चाहते हो वो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। टेकस ये तो हम है ना क्या करेंगे, अपनी जो गूगल होता है उसके अंदर से हम इसको इसके अंदर ही आपको है ना डालकर दिखा देंगे। क्योंकि आप अगर बैकएंड के बारे में नहीं जानते तो आपको डायरेक्ट किया क्या इसमें प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो चलिए हम कर देते हैं। और वैसे भी इसमें क्या ब्लॉगर में हम बैकएंड वगैरह यूज़ इतना कर नहीं सकते, तो चलिए हम कर देते हैं इनको। देखो, जनरेट करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले तो गूगल क्रोम में आना और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सिंपल से प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ऐसा लिखकर आपको कर देना सर्च। जैसे आप करते हो ना, आपको यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको है ना पहली वेबसाइट पर करना है क्लिक। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो वेबसाइट होती है ना, ये सारे के जो प्राइवेसी पॉलिसी या जो भी आप पेज जनरेट करवाते हो वो सारे के एक जैसे ही होते हैं। तो आप अगर खुद से लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही जनरेट करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से लिख सकते हो तो लिख देना। देखो, तो यहाँ पर हमें वेबसाइट को सिलेक्ट कर देना है। फिर ये आपको कंटिन्यू जनरेट पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको एक और पेज आपको खोलकर दिख जाता है। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जैसे ही मैं डालता हूँ फिर हमें नीचे यहाँ पर साइट का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ। यहाँ से कॉपी करके जल्दी से यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमें डाल देना है। डालने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल से, आपका बिजनेस है, आपको ये नहीं करना, आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर देना है। फिर हमें कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडिया। इंडिया लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर है हमारा स्टेट, तो मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पर मैं राजस्थान कर देता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पर कर देना है क्लिक। और फिर यहाँ पर हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये बोल रहा है कि आपका जो यूज़र होगा वो आपके साथ कैसे कनेक्ट हो पाएगा, इन्फॉर्मेशन आपसे कैसे ले पाएगा। तो हम ईमेल कर देते हैं और साथ ही कर देते हैं एड्रेस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी ईमेल कर देते हैं। यहाँ पर ईमेल डालनी डालनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ से सिंपल से है ना कॉपी कर देते हैं हम। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी। यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर जो कोड है यहाँ पर अभी जनरेट होकर आपको दिखा देगा। तो वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें अपग्रेड तो नहीं करना है, डायरेक्ट ही हम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो कोड है यहाँ पर जनरेट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर हम जनरेट कर देते हैं। और साथ ही है ना यहाँ पर आप अपनी ईमेल पर भी ले सकते हो, तो हम ईमेल पर ही करेंगे, ठीक है। अभी ये ऑटोमेटिक ही हमें अपनी जीमेल जो होगी ना उसके अंदर हमें प्रोवाइड कर देगा। और साथ ही आपको नीचे भी यहाँ पर कोड आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही तरीके आप दोनों ही को मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कॉपी कर दिया। अभी हमें सिंपल से आप आना पड़ेगा अपने ब्लॉगर अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद में सिंपल से हमें क्या करना है कि यहाँ पर है ना जो पेजेस हैं नीचे यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर न्यू पेज पर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको न्यू जो डैशबोर्ड है यहाँ पर खुलकर दिख जाता है। यहाँ पर सिंपल से हमें HTML व्यू पर क्लिक कर देना है। मेरा लगता है पहले से ही था, तो यहाँ पर मैं वापस क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इसको आपको हटा देना और सिंपल से यहाँ पर करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सिंपल से आपको कंपोज व्यू पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो जनरेट हो गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा रहा है दिस प्राइवेसी पॉलिसी हैज़ बीन क्रिएटेड विद विद द हेल्प ऑफ
प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। इसको आपको हटा देना है, वरना अगर गूगल ने देखा तो आपका जो पेज है वो रैंक नहीं होगा, साथ ही आपको कोई भी पैसा कमाने को भी नहीं मिलेगा। इसको करने के बाद में आप यहाँ पर जो है ना इसका फॉन्ट वो भी आप बदल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बदल दिया है, ये वाला मुझे सही लगता है, तो इसको मैंने कर दिया। और भी जो यहाँ पर लिंक है ना वो यहाँ पर आप सही कर सकते हो। ये तो आपकी वेबसाइट की है, तो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब जितनी भी लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इनको है ना आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर है ना, यहाँ पर इसको बंद कर लेना है, लिंक को यानी कि हटा देना है, वरना आपकी जो वेबसाइट है वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर हमें करना है पब्लिश। वैसे यहाँ पर आपको टाइटल भी डाल ही देना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी, सीधा मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट, फिर करता हूँ पब्लिश। यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो हमारा अच्छे तरीके से हो गया है। लेकिन अभी हमें जनरेट करना है, वो कौन सा पेज है, हम यहाँ पर वापस जाते हैं, यहाँ पर है टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी हम जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यूआरएल को अपनी वेबसाइट की, टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देना, आपको पहली वेबसाइट या कोई भी आपको मर्जी हो वो वेबसाइट आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम यानी कि यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो मैं सिंपल से यहाँ पर डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम, आप अपनी खुद की वेबसाइट का नाम डाल देना, ठीक है। ये और वेबसाइट नेम यहाँ पर भी, यहाँ पर ऊपर जो कंपनी है वो मतलब आप समझ लेना, अपनी वेबसाइट ही डालना, ठीक है ना। एंटर द वेबसाइट नेम, ठीक है ना, आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर भी अपनी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक डाल देनी है, फिर आपको करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करते हो यहाँ पर है ना अपनी जो कंट्री मांगता है, तो कंट्री हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हमें इंडिया से, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इंडिया, का पर गया ये रहा। और फिर यहाँ पर स्टेट मांग रहा है तो राजस्थान हम डाल देते हैं। यहाँ पर फिर ईमेल एड्रेस ये आपको डालना पड़ेगा, वरना आपका जो यूज़र जो होंगे वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हम, और फिर जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही जनरेट करते हैं यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ना कोड हमें मिल गया है, सिंपल से कॉपी कर देना है। और फिर यहाँ पर है ना वापस से आपको वही प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। सिंपल से आपको HTML व्यू पर जाना है, और यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर आपको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सिंपल से आपको वापस से कंपोज व्यू पर चले जाना है। यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट है वो भी बदल देते हैं, सारों का जो भी फॉन्ट है वो आपको सेम ही रखना है, मतलब ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर वापस जो लिंक थी वो यहाँ पर आ गई है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हटाने के बाद में और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे कोई और तो लिंक नहीं है, कोई भी अभी लिंक नहीं है, आपको लिंक पहले से ही हटा देनी है, ठीक है ना। फिर वापस हम यहाँ पर आकर कर देते हैं इसको पब्लिश, और कंफर्म कर देते हैं। ये भी हमारा पेज जो है रेडी हो गया। अभी जो हमारा तीसरा पेज है वो है डिस्क्लेमर, ये लास्ट पेज है हमारा, इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर। यहाँ पर वापस वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर वही प्रोसेस आपको वापस से शुरू कर देनी है। यहाँ पर ये डाल देते हम, पहले से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर पड़ी थी, तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर इंडिया डाल देते हैं, इंडिया यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर राजस्थान यानी कि स्टेट, आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर जनरेट कर देना है। तो वो भी हमारा जनरेट हो गया है। यहाँ से हम करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में सिंपल से वापस आते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं अपलोड इस कोड को, HTML कोड को। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी मतलब भारी काम नहीं है ये। यहाँ पर इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल A करता हूँ वापस। इसका जो फॉन्ट है वो भी मैं बदल देता हूँ। आपको फॉन्ट ऐसा रखना है जो यूज़र को अच्छा लगे, ठीक है ना, मतलब कोई भी अजीब टाइप का फॉन्ट आपको यूज़ नहीं करना है। देखो ये भी हो गया। फिर हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद में सिंपल से बैक आते हैं, और अभी जो हमारे पेज है वो रेडी हो गए है। यहाँ पर हम व्यू करते हैं एक बार, आप देख सकते हो हमारे जो पेज है वो रेडी हो गया, लेकिन अभी है ना ये काम नहीं करेंगे। देखो मैं एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिप्रेस करने के बाद में देखो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, और यहाँ पर अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन हमने जनरेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो लिंक है वो हमने ऐड नहीं की है, वो भी हम करेंगे। लेकिन हम कॉन्टैक्ट पेज है ना वो भी हम बना देते, अबाउट पेज में नहीं बना रहा हूँ,
बाकी आपको बना लेना है। आपको सिंपल से मैंने बताया है आपको क्या लिखना है वेबसाइट के बारे में और साथ ही अपने बारे में, और आप क्या क्या सर्विस जो है प्रोवाइड करोगे वो आपको लिख देना है सिंपल से। मतलब छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा। और अभी हम कॉन्टैक्ट पेज को है ना जनरेट कर देते हैं यहाँ पर। देखो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का ऑप्शन है इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल के पास में यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यानी कि 3 डॉट ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिंपल से आपको नीचे यहाँ पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर एक न्यू विंडो है जो खुलकर आपको दिख जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई भी फॉर्म वगैरह आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है वगैरह इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको फॉर्म का जो बटन है आपको दिख जाता है, तो यहाँ पर सिंपल से आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको करना है आपको जो पसंद आया अपने हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको 4 तरह के फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फॉर्म तो मिल गया, अभी हमें इसको कैसे मतलब उसमें ऐड करना है। देखो यहाँ पर आप है ना टेक टू, यानी कि आप इन पर जान भी सकते हो क्या बटन कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें करने के बाद में सिंपल से आपको करना है सेंड। जैसे आप सेंड करते हो यहाँ पर आपको सिंपल से ईमेल वगैरह देनी पड़ेगी, वो आपको नहीं करना है। सिंपल से आपको यहाँ पर जो HTML का कोड है इसको आपको कॉपी करके यहाँ पर सिंपल से आपको करना है कॉपी। जैसे आप कॉपी करते हो यहाँ पर आपको वापस आना है, न्यू पेज पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वापस HTML व्यू पर जाना है और इसको हटाकर यहाँ पर कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सिंपल से आपको कंपोज व्यू पर चले जाना है और यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट पेज डालकर यहाँ पर आपको कर देना है पब्लिश। जैसे पब्लिश करते हो ना तो यहाँ पर तो अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट पेज है वो सही तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अभी आएगा, ये देखो। जैसे ही आप अगर कॉन्टैक्ट करेगा ना आपसे कोई भी यूज़र, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, अपनी जो जीमेल है ये वाली जीमेल जिससे हमने ब्लॉगर बनाया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सारा काम हो गया। लेकिन अभी हमें इनको करना है लिंक। तो लिंक कैसे करना है, लिंक करने के लिए सिंपल से हम क्या करते हैं, इसकी जो लिंक है एक काम करते हैं, यहाँ पर न्यू विंडो में एक और ब्लॉगर है ना हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद में सिंपल से यहाँ पर जाते हैं पेज में, या फिर यहाँ पर लेआउट में इसमें लेआउट कर देते हैं ओपन। और सिंपल से इन दोनों को पास में लेकर और यहाँ पर हमारी जो पेज है वो कहाँ पर है, फूटर में है। तो फूटर में यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर सबसे पहले है हमारा कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट को यहाँ पर हम डाल देते हैं। सिंपल से यहाँ पर आते हैं, इसकी जो लिंक है इसको राइट क्लिक करके करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर करना है पेस्ट और सेव कर देना है। ऐसे आपको जितने भी आपके पेज है उन सारों को है ना आपको करना पड़ेगा, लिंक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से इनको करके आपको दिखा देता हूँ। ऑल राइट, तो गाइस हमने आप देख सकते हो हमने जो है ना सारे पेज यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर लिंक कर दिए। तो सिंपल से अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट में भी एक लिंक है, लेकिन अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो सिंपल से हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सेव। लेकिन सेव करने से पहले होम जो है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेव कर दिया। अभी हम यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना वेबसाइट एक बार वापस से रीलोड होकर यहाँ पर जो पेज है हमारे ऐड हो जाएंगे। अभी मैं जैसे इस पर करता हूँ ना क्लिक, जैसे मैंने किया इस पर क्लिक, तो क्लिक करने से क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है वो आराम से खुल रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जो हमारे पेज है वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है ताकि क्या आपके जो पेज है वो सही तरीके से लिंक हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते हो और इन पेज को आप जनरेट नहीं करते हो तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको है ना ये पेज बहुत ही ज़रूरी है आपकी वेबसाइट में। इनको आपको जनरेट करना ही पड़ता है। लेकिन आप जनरेट मतलब आप नहीं करना चाहते, आप खुद से लिखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बता देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।